हमारा अगला सवाल था कि क्या अनिरुद्धाचार्य तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। क्या है महाराज जी, जरा इस पे बताएंगे क्या तथ्यों को तोड़ मरोड़, क्योंकि अभी हमने थोड़ी दिन पहले तथ्यों को तोड़ मरोड़ के नहीं बताया जाता। आप स्पष्ट जानिएगा, ये शास्त्रों की चर्चा है, बहुत गहन है, बहुत गंभीर है। आपको मैं बताऊं राधा कौन है, तो पुराणों में मिलता है कि जैसे हमारी आत्मा कौन है, हमारी आत्मा है परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारी आत्मा कौन है, ईश्वर का अंश है। तो जब हमारी आत्मा ईश्वर का अंश है तो सवाल खड़ा हुआ कि फिर कृष्ण की आत्मा कौन है, क्योंकि हमारी आत्मा तो परमात्मा है, तो परमात्मा की आत्मा कौन है। तो भागवत जी में आया, पुराणों में, अन्य पुराणों में आया कि कृष्ण की आत्मा का नाम ही राधा है। ये प्रमाण है, लिखा हुआ। कृष्ण की आत्मा कौन है? ये तो प्रेम का भाव हो गया ना, लिखा है, प्रेम रैम से नहीं, स्पष्ट लिखित में प्रमाण है। राधा कौन है? कृष्ण की आत्मा। अब बताइए कि भागवत में जिन कृष्ण का वर्णन है वो बिना आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है या आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है? आत्मा वाले कृष्ण का वर्णन है। तो जहां कृष्ण है वहां उनकी आत्मा है, मतलब वहां उनकी राधा है। और वहां लिखा है राधा वंतो भटान मृधे। और एक बात और समझ लीजिए शास्त्रों की, शास्त्र को समझने के लिए क्या चाहिए? भावग्राही जनार्दना। बच्चा तोती कहता है, तोती तो समझा तो रोटी ही जाता है ना। मम कहता है मम, पप्पा दे दो पप्पा, तो वो समझा तो पानी ही जाता है ना। मैं पप्पा कहूँ, मम कहूँ, पर समझा क्या जाएगा? पानी। जब मैं तोती कहूँगा तो समझा क्या जाएगा? हाँ। तो भागवत जी में जहाँ जहाँ श्री शब्द आया है, भागवत जी में जहाँ जहाँ लक्ष्मी शब्द आया है, वहाँ पर राधा जी के लिए ही आया है। लिखा है अनया राधितो नूनम, यहाँ राधा। आचार्य जी, अगर बच्चा मम कह रहा है तो उसे पानी चाहिए, ये माँ से ज्यादा कोई नहीं समझता। परिवार के कई सदस्य हैं जो माँ को बुलाते हैं, कहते हैं बताओ जरा क्या मांग रहा है वो। आपके आधुनिक युग में भले ना समझे, पुराने जमाने मम का मतलब सब समझते। आप तो आधुनिक युग के आचार्य हैं। अगर आपकी बातों में इस तरह की तुष्टियां हुई तो फिर कैसे होगा? देखिए त्रुटियां नहीं है, वो गंभीर विषय है। आप भागवत जी के बारे में जानती हैं, जब भगवान श्री कृष्ण रासलीला रचाए, तो क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण गोपियों को लेकर के, राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए, चले गए। जिस सखी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण रास से अंतर्धान हुए थे, गए थे, वो सखी कौन थी? लिखा है अनया राधितो नूनम, वहाँ राधा ही है। भागवत जी में राधा शब्द, भागवत जी में राधा है। रास पंचाध्यायी में ये बात मैंने पुष्ट की। और वहाँ लिखा है, देखो वहाँ पर क्या है, उज्जितायुध दौर दंडई राधा वंतो भटान मृदे। लिखा तो है राधा, अब जिसको पाठ करेंगे तो राधा ही आएगा, पर वहाँ व्याख्या में आधावंतो हो जाएगा, पर उच्चारण में तो राधा लिखा है, उच्चारण तो राधा ही होगा। जब उसकी व्याख्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो वो आधा हो जाएगा, पर उच्चारण में तो राधा है। इसलिए वहाँ पर जो है, वहाँ भागवत जी में मेरी दृष्टि, कोई माने ना माने, ये देखो उनके विचार हैं कि वो नहीं मानते, आपके विचार हैं कि आप भागवत जी में राधा माने या ना माने, ये आपकी स्वतंत्रता। पर मेरी स्वतंत्रता कहती है, मेरे गुरुजनों का आदेश कहता है कि भागवत जी में राधा है, क्योंकि कृष्ण के प्राण राधा। हमने अनिरुद्धाचार्य से ये भी सवाल पूछा कि क्या सनातन और हिंदू धर्म खतरे में है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, बांग्लादेश से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए, कश्मीर से सारे हिंदू खदेड़ दिए गए। आज हिंदू अपनी सुरक्षा चाहता है, हिंदू अपना भला चाहता है, तो शास्त्र के साथ शस्त्र की विद्या भी आनी चाहिए। अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ और अपने बेटों को शिवाजी बनाओ। यदि नहीं बनाए तो ये बेटियां और ये बेटे आपस में आने वाले समय में मरने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि कश्मीर से खदेड़े गए तो दिल्ली बंबई में आके बसे। जिस दिन भारत से खदेड़े जाओगे, कहाँ जाओगे? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान इसका उदाहरण नहीं है? इसलिए आज हमारे भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को, गीता के ज्ञान की जरूरत थी। यदि आप गीता से समझें तो मैं आपको गीता समझाऊं, लेकिन आप गीता से नहीं समझेंगे तो सुदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को भी उठाना पड़ा।
यदि कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़े को भी झांसी की रानी बनना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए। आप भी सीख लीजिए ये बात। नहीं, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि सनातन को हथियार उठा लेना चाहिए? क्यों सर, हमारे तो शंकर जी त्रिशूल लेके चलते हैं, हमारे तो हनुमान जी गदा लेकर के चलते हैं, हमारी तो दुर्गा तलवार लेकर के चलती हैं। क्यों? हमारे तो भगवान ही कह रहे हैं बांसुरी बजाने से काम हो जाता, तो चक्र उठाने की क्या जरूरत थी श्री कृष्ण को? जहां जब आदमी बातों से ना समझे तो फिर उठाने पड़ते हैं। कानून का क्या होगा? कानून क्या हुआ? कानून का बांग्लादेश में है तो कानून, वो तो बांग्लादेश है ना, हम तो भारत अरे में हैं। भाई तो क्या हुआ कानून का? जब कश्मीर से खदेड़े गए तब कहाँ था कानून? कश्मीर से खदेड़े गए तब भी तो कानून था, पुलिस थी, सेना थी। किसकी रक्षा हुई? सारे पंडित खदेड़ दिए गए। जिस दिन आएगा ना तो कानून धरा रह जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी आपको नहीं लगता कि धर्म पे नाम पर उकसावा भी होता है? बांग्लादेश को देखने के बाद यहाँ पर ऐसे कह दिया जाता है। कैसे? हम तो आपकी रक्षा के लिए कह रहे हैं झांसी की रानी बनो। नहीं, महिलाओं को अपनी रक्षा की जब बात आती है ना, तो आचार्य जी, तो आप भी जानते हैं, चाहे भागवत हो चाहे रामायण हो, महिलाएं कभी पीछे नहीं रही हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि धर्म के नाम पर उकसाना किसी भी धर्म के लोगों को, आपको नहीं लगता कि ये आपसी सौहार्द को भी बिगाड़ता है? देखो, हनुमान जी लंका गए, तो हनुमान जी लंका जब गए तो वहां पर पूछा रावण ने, क्यों तुमने हमारे राक्षसों को क्यों मारा? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, सुन रावण, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन्होंने मुझे मारा, अब हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार हो, हमारे साथ गलत हो और हम बैठे देखते तमाशा देखते रहें, इसके लिए हम मारेंगे नहीं। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन हमें कोई छेड़ेगा तो छोड़ते भी नहीं। अच्छा, आपकी ये बात सुनकर तो हो सकता है कि कई लोग हथियार उठा लें गुरु जी। आपकी इन बातों को सुनकर हो सकता है कई लोग हथियार उठा लें, लेकिन आप फिर क्या करेंगे? ये बोला है कि पहले गीता पढ़ो, गीता पढ़ोगे, शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र ये बताएगा कि हथियार कब उठाएं कब ना उठाएं। हथियार का ज्ञान तो रखो, पर भाई पे उठाएं कि ना उठाएं, भाई पे क्यों उठाएं, अपनों पे क्यों उठाएं? हथियार उन पे उठाओ जब आपके देश पर संकट आए, आतंकवादी सामने खड़े हों और आपकी बहन बेटी की आबरू लुट रही हो, उस समय आपको हथियार से बात करनी चाहिए। वहां गीता काम ना आएगी। तो महाभारत में तो हथियार ही उठा, फिर हुआ अंत क्या है? महाभारत में तो हथियार ही उठा था, अंत क्या हुआ? हाँ, तो अंत जीत हुई सत्य की, तो मतलब पांडवों की। मतलब आप इस बात को सही कहते हैं कि अगर रक्षा में खून बहता है तो बहे। भाई रक्षा में तो बहाना ही पड़ता है सरकार। कश्मीर से भागे तो थे, क्यों भागे? बांग्लादेश से क्यों भागे? मेरा मन क्या है, मैं चाहता हूं कि भागो मत, डटकर सामना करो। कहां भाग के जाओगे? इसलिए लड़ो, लड़ना सीखो अपने अधिकार के लिए। पांडवों ने अपने अधिकार की लड़ाई ना लड़ी होती तो क्या सीधे मुंह कौरवों को दे देते राज्य? फिर सीधी बातें कोई नहीं सुनता। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।